ये दिया था ना? कितना आ रहा है? ये आंसर आ रहा है। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया सवाल तो है ही, आंसर पे टिक लगाई दो। देखो करो। किस किस का आंसर आ गया? अरे देखो, कल मैंने जो क्वेश्चन आपको बदल बदल करवाए थे उसके हिसाब से ही हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर कल के क्वेश्चन आपको 100% समझ में आए तो ये क्वेश्चन आपका सबका हो गया होगा। जिन्हें नहीं आया होगा, घर पे नहीं किया होगा, उन्हें नहीं आया होगा। दो नल ए और बी किसी टंकी को 18-24 में भर सकते हैं। ये ए है और ये बी है। ये कितना ले रहा है? 18 मिनट। और ये कितना ले रहा है? 24 मिनट। हमने देखा कि कितने लीटर की टंकी भरना है, तो एलसीएम से पता करते हैं। 18-24 का कितना आएगा? 72 लीटर की टंकी भरेंगे। पर इनकी एफिशिएंसी ज्ञात कर सकते हैं हम, मतलब क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। 18 से भाग देंगे काय में? 72 में। तो 18 चौको 72। ये 4 लीटर 1 घंटे में, 1 मिनट में कितने लीटर भरेगा? और 1 मिनट में 4 लीटर भरेगा तो 18 मिनट में कितना भर देगा? 72। सब जानते हैं 72 लीटर की टंकी ये 24 मिनट में भरता है, तो हर मिनट कितना भर रहा होगा? भाग देंगे, 3 लीटर भर रहा होगा। कितना? 1 मिनट में ये 3 लीटर, वो 4 लीटर। अगर दोनों को मिला दें तो कितने लीटर भरा हो रहा होगा? 7। सब जानते हैं। अब हो क्या रहा है बुद्धि? दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, परंतु टंकी भरने से 6 मिनट पहले नल ए को, 4 मिनट पहले नल ए को बंद कर दिया जाता है। कितने मिनट पहले? 4 मिनट पहले। तो 4 निकाल लें कितना चलेगा 4 मिनट में। नल ए 4 मिनट में कितना चलेगा ये पता कर लेंगे कि नहीं? तो नल ए जे 4 मिनट, 4 का इंटू करेंगे, कितना आएगा? 16। क्या करेंगे? क्या करेंगे अब? प्लस करेंगे कि माइनस? प्लस। क्या करेंगे? प्लस। तो 72 प्लस 16 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? कितना हो गया? 88 लीटर की टंकी बना ली हमने। क्योंकि नल ए को जो 4 मिनट पहले बंद हो रहा था, बास का कह रही तू 4 मिनट और चल, तो 4 मिनट और चलता, कछु ना कछु काम करके दे दो कि नहीं? कितना काम करता 4 मिनट में? जब 1 मिनट में 4 लीटर भर रहा है तो अगले 4 मिनट में 16 लीटर ही भर देता। तो पूरे नले हमने आखिर तक चला लिया कि नहीं? हाँ करना। अब 88 लीटर भरवे में कितना समय लगेगा दोनों? तो 1 मिनट में कितने लीटर भरते हैं? 7। 7 से ही भाग देंगे कि नहीं? और भाग देंगे। 7 एकम कितना बचा? 1। 7 दूनी कितने बचे? 12 सही। 4/7। यही आएगा आंसर। कौन गया? किस किस का ये आंसर आ रहा है? ये आंसर होगा भैया। बढ़िया है, मतलब सब कुछ आ गया है। अरे नेक्स्ट। किस किस का आंसर आया? आओ करते हैं। ये सवाल तो सबको समझ में आ गया? क्या इसको करने की कोई दूसरा मेथड भी है क्या? आपको ध्यान हो, पिछले चैप्टर में मैंने आपको 2-2 मेथड बताए और कहीं कहीं तो 3-3 भी बताए। इसका एक मेथड और लगा सकते हैं हम। अभी हमने ये कहा कि हमने काम बढ़ा लिया। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये दिया है कि दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, परंतु टंकी भरने से 4 मिनट पहले नल ए को बंद कर दिया जाता है। इसका ये मतलब है कि ये केवल 4 मिनट नल बी अकेला चला के नहीं? हाँ या ना? अगर मैं बी का टाइम निकाल लूं, बी ने कितना काम किया, जैसे ये लिखा है ए ने किया कितने घंटे? 18 मिनट में भर देता था। कितने मिनट में? बी कितने देर में भर देता था? 24 मिनट में भर देता था। एलसीएम आया कितना अपना? 72। दोनों का निकाला, 18 चौको 72, 24 दिया 72। यही आया कि नहीं आया? हाँ या ना?
अब बोल रहा है कि दोनों ने एक साथ काम करना चालू किया, तो एक साथ चालू हुए। 4 मिनट पहले नल ए को बंद कर दिया गया, तो इसका ये मतलब है कि 4 मिनट केवल किसने काम किया? काम किया कि नहीं? हाँ या ना? 4 मिनट केवल इसी ने काम किया होगा ना? बताओ हाँ या ना? इस 4 मिनट में इसने कितना काम किया होगा? 3 का इंटू कर दूं, कितना आया? 12 लीटर भर दिया होगा कि नहीं? मैं इसको माइनस कर लूं तो टोटल मेरे पास था 72, 72 में से कितना चलेगा? 12 चला गया, कितना बचा? 60। ये वजह, ये 60 काम कौन ने किए? ए प्लस बी ने किए कि नहीं? और दोनों कितना करते हैं? 4 3 7। भाग दे दूंगा, इनका समय निकल के आ जाएगा कि नहीं? दोनों ने कितने देर साथ काम किया, ये भी तो बन जाएगा कि नहीं? तो 7 से भाग दूंगा, देखना कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। कितने बचे? 4। यही आएगा कि नहीं? तो दोनों ने काम किया 8 सही 4/7 मिनट। कहो हाँ। और बी ने किया था 4 मिनट काम, तो देखना कुल टाइम कितना लगा बनने में। कितना हुआ? 8 4 12 सही 4/7। ये भी आएगा कि नहीं? ये आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को तो इसके हिसाब से हम दूसरा बना सकते हैं कि नहीं? इसमें ये बन जाएगा क्वेश्चन, दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं, परंतु टंकी भरने से 4 मिनट पहले नल ए को बंद कर दिया जाता है। तो बताइए दोनों ने मिलकर कितनी देर काम किया? बन जाएगा क्वेश्चन की नहीं? यहां पूछा है टंकी भरने में कुल कितना समय लगा, हमें ये क्वेश्चन बदल के क्या कर देंगे, तो बताइए दोनों ने कितनी देर मिलकर काम किया, तो ये आंसर हो जाएगा। हाँ या ना? दूसरा क्वेश्चन ये बता, ये भी बन जाएगा कि नहीं? तो बताइए बी ने कुल अकेले कितना काम किया? तो हम कहेंगे 12 लीटर काम किया है। कितना काम किया? टंकी का कितना भाग भरा अकेले ने? बताइए बनेंगे क्वेश्चन के नहीं? ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओ हाँ क्यों पहले? ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि टंकी भरने के 4 मिनट पहले नल ए को बंद कर दिया गया, तो दोनों ने मिलकर टंकी का कितना भाग भरा? 60 लीटर भरा। बन जाएगा कि नहीं? पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? वो कितने भाग भरा तो इसमें भी निकाल सकते हो, भाग के हिसाब से भी निकाल सकते हो आप। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? बस मैंने जो कल बताया ना कि क्वेश्चन कर लिया, उससे बना क्वेश्चन कितने बन सकते हैं, अपने आप चीजें क्लियर। आज जो आंसर दे पा रहे हो, कल हमने जो क्वेश्चन बदले थे उसके कारण आज आंसर आ रहे हैं। तब जाके हम आंसर पूरा पूरा क्लियर होता जा रहा है कि कैसे सवाल करना है। यदि क्वेश्चन बनाओ क्वेश्चन से और खुद ही सॉल्व करो। तुम कहते हो ना कि सर वो नया सवाल आता है हमसे बनता ही नहीं है, तुम ही बनाने लगो ना नौ सवाल। ये सवाल बनाने तुम ही हो गए, तुम ही मैथ लिखने लगे, तो सॉल्यूशन भी कौन लाएगा? अब नहीं लाएंगे ना। कभी गलत सवाल भी बनेगा, जरूर थोड़ी सही सवाल बने। गलत सवाल बनेगा तो उसका आंसर निकल के आएगा क्या? नहीं। तो जा भी समझ जाओगे गलत कैसे हो, और बन गए सही तो सॉल्यूशन भी सही ही होगा कि नहीं? दोनों चीज सीख गए कि नहीं? तो दोनों चीज सीख गए तो सवाल आप कहूं से भी बना ले, सब कर ले कि नहीं? हाँ या ना? तो अपन ने अभी 3 4 सवाल बना लाए इसके, कल बार किए थे उनके भी 3 4 बनाए थे कि नहीं बनाए? ऐसे ही बनना है, ऐसे ही बनाओ तुम भी, और तुम बनाओ जा में से, और सवाल वो कौन से बन जाएंगे पता चल जाएगा तुम्हें। अब अभी सवाल है हमारे पास ये वाला, इसे करें। ये सवाल आप देख रहे हैं थोड़ा सा नया सवाल है, नए प्रकार का। इसमें नल खराब हो रहे हैं, अब नल है भी खराब तो होंगे, हाँ या ना? तो नल किसी टैंक को 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला जाए, कुछ समय के लिए नल में खराबी आने के कारण पहले नल का केवल 7/8 पानी बहता है। मतलब क्या था कि ये नल था, पानी आ रहा था, खराबी होने के कारण का होगा जाके तेग भाग मुंद गाओ, कहो गाओ मुंद गाओ। वेरी गुड। अब इतने में से ही पानी आ रहा होगा कि नहीं? तो कम आ रहा है, कितना आ रहा है? 7/8। पहले पूरा आ रहा था, पूरा 1 लीटर बह रहा था, अब 1 लीटर का कितना आ रहा है? 7/8। जी कह रहा है कि नहीं कह रहा है? हाँ या ना? और दूसरे वाले से कितना आता है? 5/6 पानी बहता है, हाँ या ना? अब खराबी को ठीक कर दिया गया, आगा वो कहूंगे लगा ये डाल दी कर दिया, और ठीक करने के बाद
टैंक कितने मिनट में भर जाता है? 3। राज भाई सही, और अगले 3 मिनट में पूरा टैंक भर गया। याद कीजिए कितनी देर बाद खराबी को ठीक किया गया। तुम बताओ जी, फालतू क्वेश्चन है कि नहीं? है कि नहीं? मिस्त्री बुला लेते, पास करा लेते, हमें प्रश्न देकर कब मिस्त्री बनाए वो? क्या करें, वो सिलेक्शन तो कराए वो, अब करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? अगर मैं इनका ये निकाल लूं कि जो नल खराब रहते हुए कितना काम किया, खराब रहते हुए कितना काम किया और कितने समय में काम किया, तो इसका यही मतलब है ना, खराबी कितनी देर में सही हुई, यही निकल के आएगा। हाँ या ना? भाई नल तो चला ही रहा है ना, खराब होगा तब भी पानी तो आ ही रहा हो ना। वो पानी खराब होने के बाद कितनी देर तक आता रहा, मैं अगर ये निकाल लूं तो आंसर निकल के जाएगा कि नहीं? क्यों उतनी देर में सही भी होगा वो। हाँ, ऐसे ही हम सही करते हैं कि नहीं? नल चालू, बढ़िया पानी आ रहा हो, अचानक बीच में से कम कम, तुम बताओ, मिस्त्री बुला तो कोई नहीं बुलाया यार, यदि का मैंने कौन मिस्त्री बुलाया, क्या करते हैं? क्या करते हैं हम? अच्छा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे नल खराब ही ना हुआ हो। नहीं करे सही, कैसे करते हैं सही? लगाई डाल देते हैं। ऐसे ही करते हैं कि नहीं? कहीं तो नहीं रहे। ऐसा लग रहा है कि फालतू का क्वेश्चन है, हमसे मत पूछो यार। पेपर में नहीं आए हो जो, फिर भूल का नहीं रहे। अच्छा, नल ही खराब ना हो तो बदल देते हो, बड़े आदमी है। आओ कर लेते हैं। दो नल है, ए और ये भरता है 12 मिनट में, और भैया भर रहा हो कितने में? 16 मिनट। आओ एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 48 लीटर की टंकी भरेंगे, हर मिनट भर रहे होंगे। ये कितना? 4 लीटर भर रहा हो। ये कितना? 3 लीटर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हर मिनट कितना भर रहे हैं? अच्छे हैं तो साथ में चल रहे हैं। अगर अच्छे नल है, कोई खराबी नहीं आई, तो हर मिनट कितना भर रहे हैं? और अच्छे रहते हुए कितने मिनट काम किया है इन्होंने? कितना काम किया है? देखो, खराबी होने के बाद टैंक को 3 मिनट में भर देते, मतलब अच्छे रहते नल, अच्छा करने के बाद नल दोनों ठीक हो गए तो 3 मिनट में टैंक भर दिया। इसका मतलब है कि अच्छे रहते हुए इन्होंने ये काम किया, कितना? 7 या 21 लीटर भरे। हाँ या ना? तो इसका ये मतलब है कि यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आ गया कि खराब रहते हुए नल ने कितना काम किया। माइनस कर दें 48 में से 21, कितना आएगा? 27 लीटर वो काम है जो खराब रहते हुए किया। हाँ या ना? बताओ, इतना समझ में आ पाओ कि नहीं? 27 लीटर वो काम है जो नल खराब थे तब काम हुआ, क्योंकि अच्छे रहते हुए तो 3 मिनट काम किया था ना, और फिर 3 मिनट में कितना काम कर लेते हैं? 21 लीटर। हाँ है ना? और खराब रहते हुए कितना काम करते हैं? अब ये पूछा, ये 27 लीटर जो काम किया इन्होंने, कितने समय में काम किया, वो ठीक होने का समय आ जाएगा, कोई खराब होने का समय आ जाएगा। हाँ या ना? तो इसके लिए भी क्वेश्चन में कुछ दिया होगा। जो नल ए है, हर मिनट कितना भर रहा था? 4 लीटर भर रहा था कि नहीं? खराब होने के कारण कितना भर रहा था? 7/8। इसका ही 7/8। हर मिनट जो नल 4 लीटर भरता हुआ जा रहा था, खराब होने के कारण अब वो कितना भर रहा है? 7/8। इसका 7/8 होगा कि नहीं? 8 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आया? 3.5 लीटर भरने लगा अब। यही होगा ना? पहले हर मिनट कितना भर रहा था? 4, खराब होने के कारण कितना भर रहा है? एक और नल है बी, पहले हर मिनट कितना भर रहा था? 3, खराब होने के बाद कितना चला? 5/3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना भरा? 2.5 लीटर। हाँ या ना? हर मिनट दोनों ने कितना भरा? 3, 2, 5 और 1, 6 लीटर भरा के नहीं? देखो, पहले हर मिनट कितना भर रहे थे, अब कितना भर रहे हैं? तो मुझे बताओ, ये 27 लीटर भरने में कितना समय लगा? 6 से भाग देंगे, 6 को 24, कितने बचे? 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4×6 1/2 मिनट का समय लगा कि नहीं भरने में? ये 27 लीटर भरने में समय लगा, और ये ठीक होने में समय लगा। आंसर आया कि नहीं आया? ओ हाँ या ना? क्लियर हुआ? समझ में आया? कोई दिक्कत? समझ लो, पूछेंगे तुमसे।
याद मत करिए सवाल, अच्छा ऐसे ऐसे करेंगे, सवाल समझ लेना है ऐसा क्यों किया गया है। नेक्स्ट करें, सेम क्वेश्चन है, करें इसको। काटेंगे अपन, तलवार लाएंगे, चाकू लाएंगे, तू तो लाएंगे तेज कटे। आओ करते हैं, देखो दो नल हैं, एक ए और एक बी, ये 15 मिनट चलता है और ये 25 मिनट। तो बताओ काम कितना किया, 15 25 कितना, 75 लीटर। हर मिनट काम कितना हो रहा है बताए, ये 5 और ये 25 दिया, टोटल हुआ कितना, 8 लीटर भरा। तो 8 लीटर भरता है जब नल सही रहते हैं, और सही रहने में उन्होंने काम कितना किया है, 5 मिनट किया है कि नहीं। तो इसमें 5 का इंटू कर देंगे तो 8 × 40 लीटर। कब काम किया, जब नल दोनों सही थे। 40 घटा दें, कितना बचा, ये 35 लीटर टैंक खराब रहते हुए भर रहे हैं, हाँ है ना। खराबी कैसी आई वो देख लेते हैं। ये जो ए नल था, हर मिनट कितना भर रहा था, 5 भर रहा था। कितना भर रहा था, हर मिनट कितने लीटर भर देता था, 5। लेकिन खराब हुआ तो कितना पानी निकला, 5/6। तो 25/6 काम किया कि नहीं, हाँ या ना। जो नल बी था, हर मिनट कितने लीटर भर रहा था, 3 लीटर भर रहा था। कितने, 3। इसने कितना काम किया फिर, 5/8, कितना किया, 15/8 लीटर, हाँ या ना। दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देते हम, यहां जोड़ा था तो यहां भी जोड़ेंगे कि नहीं। जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 25/6 प्लस 15/8, यही करेंगे, हाँ ना बोल दो, प्लस करो कितना आएगा, ऐसे इंटू कर लो, 25×8 = 200, क्यों, हाँ 15×6 = 90, कितने हो गए, 290, और 8×48, यही काम किया कि नहीं किया, हाँ या ना। यही भरा कि नहीं भरा, हर मिनट यही काम किया कि नहीं। 1 मिनट में कर रहे थे कितना काम, पहले 8 लीटर, ये था ना 1 मिनट का पहले काम 8 लीटर। अब 1 मिनट का काम कितना है, 290/48। ऐसा करने के लिए कितने मिनट चला था, 5 मिनट, तो कितना भरा था, 40 लीटर। हमें 35 लीटर भरना है कितने समय में, देखो 35 लीटर भरना है कितने समय में, 290 भरता है कितने में, 1 मिनट में। तो बताओ 35 लीटर कितने में भर जाएगा, 1 मिनट में 290/48 भरता है कि नहीं। तो बताओ 35 लीटर कितने में भर जाएगा, तो भाग ही देंगे कि नहीं। अब ऐसे भाग तो देता नहीं है, तो क्या कर देंगे, 35, नीचे वाली संख्या चली जाती है ऊपर, बटे में जाएंगे कितने, 290, ऐसे लिखेंगे कि नहीं। आओ किसी से कुछ हो रहा हो तो देख लेते, 5 से करने, पचम 25, कितने बचे, कितने, 5×8 = 5×7, बहुत बढ़िया। अब 2 से काट, 2×2 = 4, 2×4 = 8, 2×9 = 18। अब नहीं कट पाएंगे, कम कैसे, 7×4 = 28, 14×15 = 16/29 मिनट में खराबी ठीक हो गई। किस किस का सही है ये आंसर हो गया, थर्ड ऑप्शन। बताओ, अब बताओ किसको डाउट है कुछ, कैलकुलेशन में डाउट आया है, सॉल्व करते ना बना तो ये अलग प्रकार का डाउट है, फिर तो तुम्हारी कैलकुलेशन कमजोर है। बाकी आप बताइए, करना तो आ गया था ना, बहुत बढ़िया रहा।
नेक्स्ट सवाल देखें, किसी कुछ पूछना है? क्या आप इसे कर पाएंगे? देख लो, फिर पढ़ लो। हाँ बोले हम कर रखते हैं। मुझे लगता है ऐसा कर लेंगे आप सवाल, इतनी तो आशा रखता हूं मैं। कर लिया तूने? तो फिर बैठो तो है, नहीं हट रहा। अच्छा, एक चीज देखने में ये समझ में आया, जो चीज तुम्हें आसान लगती है वह चीज मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा कठिन लगती है। मैंने ये देखा कि सारे के सारे स्टूडेंट जितने भी हैं सब कर रहे हैं सॉल्व, हमें पता है कि सॉल्व कैसे होना है, पर हो नहीं रहा सॉल्व। इसका सीधा सा मतलब है कैलकुलेशन नहीं आती है। और आप कहते हैं नहीं सर कैलकुलेशन कहाँ लगाए हम। थोड़ा सोचकर तो देखिए कैलकुलेशन की क्यों कहते हैं डेली, और कैलकुलेशन करने से कितना फास्ट मैथ हो जाता है, तो कितनी कठिन कैलकुलेशन करनी चाहिए सोचकर तो देखिए आप। मुझे पता है सारे रजिस्टर देखा है, हमें सबके रजिस्टर में सॉल्व हो रहा है, सब सॉल्व, सब जानते हैं कि आंसर कैसे कैसे आएगा। पर बात तुझे अटक तो काय पे गए, कैलकुलेशन पे। किसी से डिवाइड नहीं हो रहा तो कहूं किसी से कट नहीं रहा हूं, और कहूं किसी से माइनस नहीं हो रहा हूं। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा? जिनके नहीं आए, जिनके आंसर नहीं आए उनकी यही गड़बड़ हो रही है। तो सोचकर देखिए कि जो प्लस माइनस चीज रहती है डिवाइड इंटू, तो कितनी कठिन लगता है तुम्हें, और तुम कहते नहीं सर इनमें करक है, कौन नहीं जाने 5 4 9। पर आप सवाल में तो वही अटकते हो कि नहीं। इसलिए हम बार बार कहते रहते हैं आप कैलकुलेशन करो, घर में पढ़ने से पहले मैथ जब उठा रहे हो तो आध घंटा 15 मिनट कैलकुलेशन करो। इसलिए कल भी मैंने कहा था कम से कम 20 तक टेबल याद होना चाहिए, 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, 15 से या 20 तक क्यू याद होने चाहिए, और कैलकुलेशन करना आना चाहिए। और दो तरीके की कैलकुलेशन चलती है हमारे सिलेबस में, एक चलती है सेंट्रल लेवल की, ठीक है ना, और एक चलती है व्यापम लेवल की। व्यापम की जो कैलकुलेशन आती है वो सेंट्रल से पूरी अलग होती है। ऐसा नहीं कि डिवाइड डिवाइड बदल जाते हो, पर पैटर्न अलग अलग है। जहां हमें सेंट्रल में टाइमिंग देखी जाती है, क्या देखी जाती है? टाइमिंग देखी जाती है। वहां गवर्नमेंट में 120 मिनट में 100 सवाल होते हैं, और सेंट्रल में 120 मिनट में 200 सवाल होते हैं। तो सेंट्रल में टाइम देखा गया, और यहाँ सवाल ऐसे दिए जाते हैं कि वो 100 मिनट में 100 सवाल करते हैं ना हम, तो बैंक वालों को तो, एसएससी वालों, रेलवे वालों को तो कितना आसान हो गया। 120 मिनट 200 सवाल करने की हिम्मत रखते हैं वो। तो मुझे बताइए स्टेट गवर्नमेंट उन्हें कितना सरल लगता होगा, माइनस मार्किंग होती नहीं है, और 120 में 100 सवाल लगाने तो कितना आसान हो गया। लेकिन वे सवाल ऐसे देते हैं कि पूरा कंज्यूम हो जाए टाइम, पता चला भाई 120 में 100 नहीं हो पाते। तो पैटर्न कुछ तो अलग होगा भाई। डिवाइड वही है, इंटू वही है, प्लस वही है, माइनस वही है, लेकिन सवाल देख रहे हैं किस तरीके का बदल जाता होगा। कि जब स्टैंडर्ड लेवल के सवाल में एक सवाल को 30 सेकंड देते हैं हम, कितने देते हैं? क्योंकि उतने में ही कर पाएंगे हम, हाँ या ना। पर यहां देखिए सेंट्रल में, स्टेट में क्या गड़बड़ हो रही है। मैथ वही है, पैटर्न कितना बदल गया कि 120 मिनट 20 मिनट में 100 सवाल नहीं लग रहे हैं, और वहां 120 मिनट में 2 सवाल लगाने की हिम्मत रख रहे हैं, माइनस मार्किंग होते हुए भी। कैलकुलेशन में अंतर आ जाता है यहाँ पर। लेंथी कैलकुलेशन देते हैं, वहां सीधा प्लस माइनस इंटू और परसेंटेज के सवाल चलते हैं काय में, सेंट्रल में। यहाँ भी यही चलते हैं, लेकिन देने का तरीका बदल जाता है पूरा का पूरा। सोचने में मजबूर, जिन्हें दोनों प्रकार की आती है ना उनका मैथ अच्छा हो जाता है। आपको लगानी ही पड़ेगी कैलकुलेशन अगर मैथ सीखना है तो। आपको प्लस ऐसे करके नहीं, डायरेक्ट बोल बोल कर करने पड़ेंगे अगर आपको करना है। मैंने आपको तरीका भी बताया, गाड़ी जा रही हो, कोई स्कूटर आगे जा रही हो, नंबर प्लेट देखी है, उन्हें टोटल करना सीख जाओ, दो दो नंबर करके उनका इंटू करना सीख जाओ। कोई को फोन आ रहा हो तो पहले बार प्लस करके देखो कितने नंबर का प्लस आ रहा हो, तब जाकर उठे वो।
कहा है कि नहीं कहा है? हाँ या ना? करके देखो इस चीज को, आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट होगी। करना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो हालत देख लो। दो सवाल करा दिए ना मैंने, तुमने दोनों में गर्दन मटका दी। मुझे पता है कि आपको ये सवाल आ रहा है, आया क्यों नहीं आप सब जानते हैं कैलकुलेशन का। और कॉन्फिडेंस देखिए क्या है, बच्चे सवाल लिखे बैठे हैं पर वहां के आगे नहीं कर रहा, उन्हें क्या लग रहा है मैं गलत कर रहा हूं, ना वे काट रहे ना इंटू कर रहे, फिर बस आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है जी अजीब सा नंबर आया जी तो मेरा गलत ही है। ये कॉन्फिडेंस है उनका, यहां से खत्म हो गया उनका, क्योंकि कैलकुलेशन सही नहीं है उनकी, इससे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा उन्हें। इसलिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तुम्हें कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी। आप घर बैठ के क्या करो, करो, नहीं तो यही हाल होना है तुम्हारे, आखिरी तक यही हाल होना है, चाहे मैं तुम लगातार 10-10 साल तक पढ़ाते रहे ना, तब भी तुम्हारी हालत यही होनी। तो नल किसी टैंक को कितने में भर रहे हैं, जो ए है और जो बी भैया है, ये कितने में, और जे एक हमरो लाल जाको एलसीएम निकालो, नहीं निकाल रहा तो सोच रहा हो कहां को आएगा नंबर, कौन सा आएगा नंबर, मैंने कहा कैसे निकाले हो, टेबल करे हो कहीं, फिर बास कहो कितनी आ जाएगा, बास कर लूंगा कहीं, लेकिन बाको हाथ ऐसे नहीं चल रहा हो, 36 को और 30 को ऐसे निकाल लूंगा और जल्दी से कर, नहीं, मैं क्या करूं, क्या वो भूलेगा, वो ऐसा भी कर, अगर कल एक दिन समझाता हूं ना ऐसे कर लेते, तो वो अलग ही सेंसा बन में फिर रहा हो। कितना आएगा, 180। एक कह रहा हूं हमरो लाल कहां को बैठो, तो 30 पंचे 160, कितने, 30 पंचे, और डिवाइड भी हो रहे हैं सबसे भी, 160 लिखो है और डिवाइड हो रहा होगा को, तो 30 से भी डिवाइड होगा और जो 36 से भी डिवाइड कर बैठे हो, भाई गलती मान लिया होगा कि इंटू पे होगा ही, वही बाई चांस हो जाती है, लेकिन वहां से डिवाइड हो गया तो ये आंसर भी निकल गए जहां। अब आप बताओ कैलकुलेशन अच्छी है, मैं कह ही रहा हूं बिल्कुल, 8 अजूबे बैठे, कह ही रहा हूं म्यूजियम बनेगा तुम, पागल कितने आएगा जहां, कितने भरे, 11। अब आगे देखो सही हो पे कितनी देर में भर गए, 15 सही, 1/2, यही है कि नहीं, क्या लिखेंगे इसे हम, 31/, अब इन्हें ऐसे लिख के बैठे, अब जाके अंका लिख दो कहा नंबर हम लोग घर कर आ रहे थे, जब तक तो ऐसे कहूँ कि नंबर ही नहीं आए थे, तो हम ही नंबर है तो कहा आओ बंदा मैं गलत हूं, अब जाके आगे बैठिए, अब जैसे सवाल बोले नहीं तू सही कर रही है या तू सही कर रहा है, ऐसे धरे बैठिए जाए, वो क्या कह रहे हैं हमें नहीं आ रहा हूं, अब जो नहीं आ रहा मतलब क्या होता है, जब नहीं आ भी कहा जाकर जा इंटू करना है कि नहीं करना है, इंटू करेंगे 11 ही कम 33 34 हो जाएंगे, यही आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना। अब आप जानते हैं ये क्या आया हमारा, ये 11 लीटर भर रहा था कि नहीं भर रहा था, 31 मिनट में, 31/2 मिनट में कितने लीटर भर दिया, 341/2, यही भरा कि नहीं भरा, डिवाइड कर लो भैया, और दो एकम कितना बचा, 2 सत्ते, एक में भाग नहीं जाता तो 0, कितना जाएगा 5, हमको 17.5 लेके बैठ जाए, तो 0 लगा ही नहीं रहा, तो 17 के बाद सीधा दशमलव लगा के और डिवाइड हो गए 17.5, ऐसी ऐसी कैलकुलेशन है, और खेत फिर रहेगा, हमें ना आए हो तो कौन आएगा। अब इसे 180 में से घटाएंगे कि नहीं, 170.5 को घटाएंगे कि नहीं, तो कितना आएगा, कितना, 9.5। अब ये 9.5 लीटर जितनी देर में भरा होगा वही खराबी का समय होगा, लेकिन उसके लाने एक चीज दी है, जो ए नल है 1 मिनट में कितना भरता था 6, और जो बी था वो 1 मिनट में कितना भरता था 5, लेकिन अब नहीं भर रहा है खराबी होने के कारण, अब कितना भर रहा है जी 5/6, और ये कितना भर रहा है 9/10, 6 कितने आए, ये 5 लीटर भर रहा है, भर रहा था 6, अब कितना भर रहा है खराबी कारण 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से काट दो कितने आ गए 4.5, ये भर रहा है 4.5 लीटर, पहले भर रहा था 5, अब भर रहा है 4.5, दोनों प्लस कर दें तो कितना आ रहा है 9.5, यही आएगा कि नहीं। आज इनके जे रजिस्टर देख के आया मैं, उनने 9/2 लिख लो, जहां 9/2 जा रहा है ना, अब 5 लीटर जहां 9/2, अब जाके करेगा
अब फिर खराब होगा वो कहीं नल। अब नल खराब हो रहा तो अब मैं खराब हो गई, अब मुझे फिर नहीं हो रहा हूँ। ऐसे रख के भाई ऐसे देख रहे हैं। अब देखो तो कछु तो कल है, खराब ही हो गलत ही आएगा आंसर, आएगा तो सही कम से कम, लेकिन बात देखना है। पता नहीं पिताजी रजिस्टर दुआ भी मना कर रहे थे, कब हो जाता है। आए 9.5, 1 मिनट में ये कितना भरा हो रहा है? अगर 1 मिनट में 9.5 भरा हो रहा है तो 9.5 लीटर भरने में कितना समय लगेगा? कितना लगा बताओ, 1 मिनट ही लगा कि नहीं? आप जानते जिन्हें ये यहां से नहीं आता है, मैं उन्हें कल बताए थे। देखो यहां बता रहे कुल समय निकालना है। क्या निकालना है? कुल समय बराबर क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी होती है कि नहीं? अब टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 9.5। एफिशिएंसी कितनी आई? 9.5। काट दो, कितना आओ समय? 1 मिनट। क्या आंसर होगा? क्या आंसर आ गया? किस किस का सही हुआ? मैं गारंटी दे रहा हूं पूरी क्लास की, पूरी क्लास को ये सवाल करना आ रहा था, हो नहीं रहा था क्यों? कैलकुलेशन। तो आप बताइए प्रैक्टिस काय की होनी चाहिए? आप कहते हो थ्योरिकल सवाल नहीं बनते, कौन कह रहा है नहीं बनते? जब आपको सब लग रहा था ऐसे होना है तो सब तो बन रहा है तुमसे। आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बार बार तोड़ ताड़ के करने पड़ेंगे उनको। नीले समझ में आओ सवाल? सही है तेरा आंसर? नहीं है तो हंस दो। अगला करें? किसी को पूछना है? भैया मैं बार बार कह रहा हूं, मेरा ये कहना कि सबको सवाल आ रहा था कैसे करना है, मैं बार बार आपसे एक चीज कहता हूं, याद मत कर लीजिए सवाल, क्योंकि तुमने याद करो ना और एक ही लाइन बदली ना, सर देख रहे हो तुम बेईमानी कर बैठे। हमने ऐसा क्यों किया ये समझिए आप, ऐसा नहीं करते तो फिर कैसा करते? इसलिए याद नहीं होना चाहिए सवाल, नहीं तो तुम ऐसे ही याद कर करके जाओगे और फिर एक आध लाइन में अटक जाओगे, पता चला कैलकुलेशन आने लगी लाइन भूल गए सर। लाइन भूल गया क्या झुका होगा? फिर देखो कहीं मैं कैलकुलेशन सीख गया, वो जो सवाल भी करके गो तुम्हें, लेकिन घर पेपर में जाके बैठे तो कब भूल गए? लाइन। तो जाके बाद कौन सी लाइन आएगी? इसलिए कह रहा हूं कि क्या करते हैं ये भी पता होना चाहिए और क्यों करते हैं ये भी पता होना चाहिए। अब ये देखो बिल्कुल सेम है, यहां मैं भी लास्ट में ऐसे ही करके दिया है, ये इसलिए दिया है कि तुम समझ जाओ और हम समझ जाए कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्या का आंसर और लाओ। ये आंसर जल्दी लाओ, इनाम है। देखो इधर सवाल को, 30 और 36 मिनट में भर सकते हैं, दोनों नलों को एक साथ खोला गया, परंतु शुरुआत से कुछ खराबी की वजह से वे अपनी क्षमता के 5/6 और 9/10 भाग से काम करते हैं। कुछ समय बाद खराबी दूर कर ली गई। पूरा टैंक भरने में कुल 16 से 1/2 मिनट लगे। पूरा टैंक भरने में, फिर देखो अब खराबी को ठीक कर दिया गया और ठीक करने के बाद टैंक को 15 से 1/2 मिनट में भरा गया। कुछ समझ में आया? केवल कुछ अक्षरों का चेंज है और पूरा सवाल बदल गया, लेकिन तुमने ध्यान से पढ़ो नहीं, वही याद होगा सवाल तुम्हें। याद कर दिया सवाल, वही का वही पैटर्न अपना दिया। उसमें बता रहे हैं कि अगर ठीक होता तो इतने में भर देते, यह बोल रहा है खराब होने के बाद जब ठीक हुआ तो 15 से 1/2 मिनट लगे। और यहां दिया है क्या कि खराबी को दूर कर लिया गया और पूरा टैंक भरने में 16 से 1/2 मिनट लगे, तो ज्ञात करो कितनी देर बाद खराबी को ठीक कर लिया। यहाँ पूरा टैंक का समय दिया है, क्या दिया है? पूरे टैंक का समय दिया है भरने का। वहां दिया था ठीक करने के बाद का समय, या शुरू से लेकर आखिरी तक का समय दिया है। आपको समझ में आया अंतर? लेकिन तुम समझे अंतर? तुम वही बताओ, बस इतना आसान अंतर दिया यहाँ, ये यहां तक इतना ही बदला है कि नहीं?
देखो इधर क्या लिखा है, ये पूरा टैंक भरने में कुल कितना समय दिया, यही दिया है। और इधर देखो, अब खराबी को ठीक कर दिया गया और ठीक करने के बाद टैंक को 15 सही 1/2 मिनट में भर जाता है। ठीक करने के बाद का है ये, और यह पूरे का दिया है। यही अंतर है कि नहीं, इसी में पूरा सवाल बदल गया। तो समझ में आया सवाल को कैसे पढ़ना चाहिए। लेकिन तुम कब पढ़ रहे थे, तुम वही, अरे वही तो है वो यार भाई, खराबी आई है भाई, क्षमता चल रही थी वो यार कर देते हैं। और जैसे ही वायरस का पता चला, जो खराबी वाला टैंक आ रहा है, भरने का आ रहा है, वो तो टैंक है भाई से ज्यादा या नहीं, शायद माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है ना। तो इसका क्या मतलब, टैंक का आओ ही नहीं, जितने पहले भरना चालू हो रहा है। कुछ समझे क्वेश्चन को, घर से करके लाना है। कहां से, घर से। कौन कौन लाएगा, कल कौन वार है, पहले जो सवाल ही कराएंगे, तब जाके तुम्हें रीडिंग कराएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं तो तुम्हें खा जाएंगे। घर से पूरा का पूरा एफर्ट लगाना है। देखिए इधर ध्यान से, सवाल बन जाएगा तो वाकई में आप देखो, अगर खुद के मन से करना है, ये नहीं कि किताब में कहां दावे तो चलो वहां से निकालत कर रहे हैं। सवाल में 2-3 अक्षर ही बदले हैं ना, 2-3 अक्षर बदलने पर अगर उनसे सवाल नहीं हो रहा तो सोच कर दी कि हम सवाल याद करते हैं। इसलिए आपको सवाल स्वयं करना ना आए, इधर सुनो मेरी यार, घर है तो छोड़ रहा है ना, रोटी खा लीजिए मेरे को। सवाल ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 बार उसे करके देखें। पर ये नहीं कि आप किताबों में से देखें, यही करेंगे सॉल्व। किताब में से देख लोगे तो आपका माइंड जो है वो फ्रीज हो जाएगा, उससे आगे आप सोच नहीं पाओगे। इसे गलत अच्छा है, गलत क्यों, कल तक आप सोचते ही हुए आओगे कि वो सवाल कैसा हो। यहाँ करा रहे होंगे तो आप बहुत सारे डाउट भी क्लियर हो पाएंगे और आपको परफेक्ट एक आइडिया मिल जाएगा कैसे सवाल करते हैं। किताब में से देख लोगे, काम खत्म हो जाएगा। एक किताब का फायदा उठाना मत, उससे अपना सॉल्यूशन मत देखना, उससे मत करना, स्वयं से करना। ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा नहीं कि सवाल पढ़ रहे हैं वो नहीं भाव मुंह से। मैं ये कह रहा हूं कि आप सवाल करके देखें, गलत हुआ ना वो भी मुझे बताएं, अगर मैं देखूं तो कि सर ये किया था 2-3 बार हमसे नहीं हुआ, ये करके देखा। ये मत कहना कोई भी रजिस्टर में करो तो मैंने, मुझे तो आवा ही नहीं है। जब 3 से 4 सवाल मैंने करा दिए सेम, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ ना आए तुम्हें। कुछ समझ में आ रहा है जो पूछ रहे हैं, सिर्फ दिमाग लगाना है और सॉल्व करके बताना है। कल रजिस्टर देख लेंगे, नहीं समझ में आ रहा है कुछ, मिलते हैं, ठीक है।